Good morning students. Welcome to our computer class. In previous classes of computer, we have learned about different generations of computer. There are 5 generations of computer and we have discussed about third generation computers. So in today's class, we will read fourth generation computers. The time periods of 1971 to present time. लेट्स डिस्कस ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे। तो ओके ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। ये किस पर बेस्ड थे? माइक्रो प्रोसेसर पर। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ओके एंड द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन started generating very low amount of heat. ये बहुत कम अमाउंट में हीट को जनरेट करती थी। एंड दीज आर द चीपेस्ट अमंग ऑल द कंप्यूटर जनरेशंस। ये उन पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर से चीपेस्ट थी, सस्ता था ये कंप्यूटर। क्लियर? तो दिस इम्प्रूव द स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसने क्या किया? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के इन्होंने अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया। एंड द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स डिक्रीज्ड द साइज ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस जनरेशन में क्या हुआ? जब हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया तो कंप्यूटर का साइज डिक्रीज्ड होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? बिकॉज पहले जो जनरेशन्स के कंप्यूटर थे वो बहुत बिग साइज़ के होते थे, हमने उनका साइज़ भी पढ़ा था, तो अब इनका साइज़ स्मॉल होना स्टार्ट हो गया। एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM PC एंड एप्पल मैकिन्टोश। क्लियर? एंड फैक्ट बिट दैट Henry Edward Roberts is most often known as the father of the personal computer. From the fourth generation computers, the main focus was to reduce the size and improve efficiency of computers. इस टाइम पे क्या हुआ? मेनली हमने साइज को रिड्यूस करने पर फोकस किया एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर्स। दिस रिजल्टेड इन स्मॉलर एंड फास्टर कंप्यूटर। तो इससे उनकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई, कंप्यूटर के वर्क करने की उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ दीज कंप्यूटर्स इज द इनएबिलिटी टू थिंक। क्लियर? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे? माइक्रो प्रोसेसर पर, जिससे इनका साइज अब स्मॉल होना स्टार्ट हुआ था एंड इनकी स्पीड बढ़ गई थी। तो नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स केम एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस कंप्यूटर 1989 टू फ्यूचर, जो आगे तक भी चलेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर नोन एज सुपर कंप्यूटर्स। इसे हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स हैव हाई स्पीड, इनकी स्पीड और भी हाई हो गई अब, एंड हाई स्टोरेज एंड द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। क्लियर? तो इनमें वर्क करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। परम 8000 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो ये एक एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का, परम 8000, ये इसका कंप्यूटर का नेम है। Fifth generation computers are in developmental stage which is based on the artificial intelligence, AI. Artificial intelligence is a part of computer science which is concerned with making computers behave like humans. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अपनी डेवलपमेंट के स्टेज पर हैं, ये और भी आगे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये किस पर वर्क करते हैं, किस पर बेस्ड है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स।
The goal is to develop the device which can respond to natural language input and is capable of learning. इस कंप्यूटर का गोल क्या है, इनको बनाने का गोल क्या है? That we make a device which can respond to natural language input and is capable of learning. Clear? Now summary of these all fifth generation computers. First, टाइम पीरियड ऑफ 1940 to 58 एंड मेन कंपोनेंट इसमें क्या था, किस पर बेस्ड थे ये? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। एंड इनमें क्या खास बात थी? लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज। साइज में लार्ज थे एंड इनका स्मॉल इंटरनल स्टोरेज था, स्टोरेज पावर कम थी। तो लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, सोल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी थी। तो इसका एग्जाम्पल मार्क 1 एंड यूनिवैक 1, ये कंप्यूटर्स के नेम हैं। देन सेकेंड जनरेशन 1959 to 64, और एक इस पर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर्स बेस्ड एंड स्मॉलर एंड फास्टर। इनका साइज थोड़ा सा स्मॉल हुआ एंड फास्ट वर्क करना स्टार्ट किया। Input was based on punched card and contained all the components of modern day computer. अब इसमें सभी components ऐड हो गए थे। Examples IBM 1401 and Honeywell 400. Now third generation computers 1964 to 71 and ये किस पर बेस्ड थे? मेन component was integrated circuits, as we know IC, and these are smaller in size. Different programs could be run at same time and high storage capability. Examples IBM 360 and IBM 370. Next, fourth generation computers 1971 to present time, and ये किस पर बेस्ड थी? माइक्रो प्रोसेसर पर। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड चिपेस्ट अमंग ऑल द कंप्यूटर जनरेशन। अब इनका जो अमाउंट था ये थोड़ा लो होना स्टार्ट हुआ। हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड एग्जांपल्स IBM PC एंड एप्पल मैकिंटोश। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1989 टू फ्यूचर टाइम, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये किस पर बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एंड हाई स्पीड कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू ब्रिंग हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये हाई लेवल के ऑपरेशन वर्क भी कर सकते हैं। एंड इन डेवलपमेंट स्टेज, परम 8000 इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर? Let's read. Computer is an advanced electronic device that takes raw data as an input from the user and process it under the control of a set of instruction called program. तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that take raw data as an input. इनपुट उसने किया raw data and from the user and the process it under the control of a set of instruction, produced a result, एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया जिसे हम आउटपुट कहते हैं, एंड सेव इट फॉर फ्यूचर यूज, और इसे अपने सिस्टम में सेव भी कर लेता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट, इसकी क्या मेन खास बात है? स्पीड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में वर्क करता है। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज इनक्रेडिबली फास्टर देन व्हाट अ मैन कैन पॉसिबली कैलकुलेट नॉर्मली। तो ये हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है वर्क करने की, कैलकुलेट करने की। क्लियर? स्टोरेज। मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। A computer system can store a large amount of data in a systematic manner. तो ये हम जो भी इसको
इनपुट देते हैं वो उसको एक सिस्टम तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने सिस्टम में स्टोर करके रखता है, राइट। हम उसमें कुछ भी अपना डाटा डालते हैं तो वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है, उसे सेफ रखता है। एंड एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट, ये बिल्कुल हमें सही रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इफ़ द डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज करेक्ट, सो वट एवर इनपुट वी गिव इट, इट गिव्स द रिजल्ट्स एक्यूरेटली। अगर हमने कंप्यूटर को सही इनपुट दिया है, सही अच्छा डाटा दिया है, तो ये हमें उसी फॉर्म में करेक्ट आंसर रिप्लाई करता है, हमें आउटपुट भी एक्यूरेट मिलता है। क्लियर? तो डिलीजेंस, diligence means a computer is a machine, it can work continuously without any error and boredom, it can perform repeated tasks with the same speed and accuracy। कंप्यूटर एक मशीन है बट उसके बाद भी ये अपने वर्क को बहुत अच्छे से डिलीजेंस तरीके से करता है। इसे हम जितना भी वर्क देते हैं ये कंटिन्यूसली हमें सेम टाइम अगेन वही रिजल्ट देता है, राइट। हमें अगेन एंड अगेन हमारा वही आउटपुट मिल जाता है। वर्सटैलिटी, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा लाइक पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो एट द सेम टाइम। तो कंप्यूटर की और क्या स्पेशल थिंग है, दैट अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा लाइक पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो। हम इसे जितना भी वर्क देते हैं ये उसे एक ही टाइम पर अलग अलग काम करने की कैपेसिटी भी रखता है, राइट। हम एक साथ कंप्यूटर में कितने वर्क करते हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो एंड पिक्चर्स, हम कई सारे इसमें एप्लीकेशंस एक साथ कर सकते हैं प्ले। क्लियर? सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नाउ सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय and happy learning।